ओम शांति। ओम शांति। आज आपका एनिवर्सरी का थोड़ा सा पार्ट रह रहा था, वो आपने सुना। और मेरा समर्पण हुआ कैथल में। और यह अजीब बात है कि शिव का ब्याह हुआ हनुमान वाटिका में। मैं सोच रही थी सुनते आने की, मैं राम के काम तो चले ही नहीं थे हनुमान बिना, शिव का भी ना चले। उसका फिर भी हनुमान वाटिका में जाना पड़ा। तो आपके दादाजी क्या करे ना, कई बार अगर हनुमान ने कह दे हैं भाई ब्याह करवा, वो बेचारे का पे ना हो रहा है, तू करवावे, और वो करवावे है। क्योंकि वो एक पीछे से सुना था कि हरियाणा में, आप हरियाणा के हैं ना, महाभारत का युद्ध की तो है कुरुक्षेत्र में। अजीब बात यह है कि ना पांडव कुरुक्षेत्र के थे हरियाणा के, ना कौरव, मतलब हरियाणा का को लेना देना ही ना था के में। ये बाप बहनी में लड़ो, और एक चंडीगढ़ तय और एक और अमृतसर तय, और आके लड़न बहनी में, तो यह बात समझ में की है नहीं। तो इसी तरह जिस तरह पानीपत की लड़ाई भी हुई, बड़ी मशहूर है, तो हरियाणा में बहुत मशहूर लड़ाई हुई है, लेकिन उसमें हरियाणा वाला का कोई लेना देना नहीं। तो उसमें कह रखा था एक आदमी ने, भाई हम तो सिर्फ लड़न की जगह दिया करा किराए पे, सारा जगह ना उदाड़ा आके लड़ लो। तो मैंने इजाइल आ गया कि हनुमान जी का ब्याह तो होया नहीं, लेकिन उन वाटिका किराए पे देनी शुरू कर दी, भाई आड़े कर लो, मेरे तो काम आनी नहीं। तो वो भी यो सुनो थी मैं, तो मेरे बहुत सारे संस्मरण भी याद आए अपने, क्योंकि जो मेरे बारे में बताया कि इतनी सारी विशेषता हैं। वैसे तो विशेषता है आपा का वहाँ कि वो गॉड गिफ्टेड हो, भगवान आप में विशेषता दे है, लेकिन वो उभर के जब आवेंगी जब आप उसके काम में लगाओगे, क्योंकि उसकी दी हुई चीज उसे के काम में लागेगी तो पार पड़ेगी। ये आपके दादाजी हैं, उनमें गीत लिखण की कितनी विशेष बात है, कितनी अनूठी। हम जब सुना हाँ तो इतने गीत लिख दिए तो बड़ा अजीब सा लागे है, मन तो लागे है, क्योंकि मेरे हाथा में कह गए हैं वो सारे गीत। और अजीब बात यह भी रही कि आपकी माता जी गीत की धुन तो बताया करती, हरियाणवी थे जब, इस धुन पर बनाओ। और एक अजीब चीज जो देखी हमने, पापा ने और मैंने दोनों ने, कि कई बार कोई शब्द अटक जाता तो मम्मी उसमें हेल्प करा करती। यह चीज इतनी हैरत भी होंगी और इतनी वंडरफुल लागया कर दी, क्योंकि कदे स्कूल में नहीं गए, बिल्कुल ही अनपढ़, और जो शब्द बतावे यो फिट करके देखो, यो फिट करके देखो, यो सही है। तो वाकई वो मन कई बार यूं लागया करता, एक शब्द हुआ है अर्धांगिनी, वो है क्या हुआ है अर्धांगिनी, पत्नी, मतलब आदमी पूरा जब हुआ है जब उसकी पत्नी भी साथ हो। तो मैंने वाकई यूं लागया करता कि पापा में जितनी विशेषता हैं वो आदि माता जी में गाल दी, वो अर्धांगिनी थी जाते, तो जाते वह चीज आ रही थी उनमें। तो मेरे बहुत सारे संस्मरण ऐसे हैं, मैं फिर बताऊंगी, आज नहीं, लेकिन वो ऐसे हैं जिससे आपने यूं लगेगा कि ये सारी की सारी विशेषता मेरा लौकिक जो परिवार है, मम्मी पापा भाई बहन सारा की है, उनकी बहुत मेहनत करी हुई है मेरे ऊपर। कुल मिला के जो बाबा ने हुआ है ना कि थम फ्रूट खाने के टाइम पे आए हो, दादी भी कई बार मधुबन में क्लासेस करो आप तो बताए हैं ना, क्योंकि जब घर घर जाना पड़ा करता और लोग दरवाजे बंद कर लिया करते, ब्रह्मा कुमारियाँ नई बीमारियाँ,
जब कोई एक कमरा किराए पर देने तैयार नहीं था, शमशान घाट में रहना पड़ा, या गंगा जी के घाट पे दादियां ने, मनोहर दादी, गंगे दादी, जब इस सिचुएशन में रहना पड़ा, जब मम्मा ने कानपुर वगैरह में इस वजह से जाना पड़ा कि पानी बंद कर दिया, बिजली बंद कर दी, सब कुछ बंद कर दिया, इतना विरोध। तो ये जो इसी सिचुएशन थी, आप आज सोच के देखो, कई बार यूं लागे तो है कि हम पहले ज्ञान में क्यों नहीं आए, लेकिन इसी सिचुएशन अगर पैदा हो जाए तो आप सामना कर पाओ उन चीजों का। एक आदमी नाटा है, किस आदमी नाटा है? दारू पीनिया। क्या ही का वो उस वाली बात है, बोला तू मेरा पति पति है, न लखपति, न करोड़पति, न अरबपति, तो वह मेरे पति हैं, खासकर जो रोके हैं। क्योंकि जो आदमी कमावे हैं, जो लायक हैं, समझदार हैं, मैंने एक चीज देखी है, वो गणी से रोक दे भी को नहीं। समझदार हैं वो, यूं चाहे हैं भी घर का मैनेजमेंट ठीक चले, बच्चा ने टाइम देना है, मेरे ते टाइम देना है, घर मैनेज करना है, ये चीज सही होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद इसकी अपनी भी मर्जी होनी चाहिए, इसकी अपनी विचारधारा है, तो वो इतना वो नहीं कर दे उसमें टीका टिप्पणी। सबसे ज्यादा डिगड़े कुण तोड़े हैं जो किसी दिन के नहीं, एक लाइन में कमा दो, क्या है जोगे नहीं कि तोड़े थे। क्योंकि एक माता जी आ रही है मेरे साथ, ये माता जी आ रहे हैं, रोशनी माता, इनका जीवन मैंने, क्योंकि ये मेरे घर के पास में ही है, बिल्कुल है, 2 घर बीच में है। इनका जीवन है मैंने जब तक देखा है, जब तक मैंने होश संभाला है, क्योंकि ये बिल्कुल पड़ोस में चाची लागे हूँ भी, तो इनका जीवन मैंने देखा। इनके जो युगल थे, 1 रुपया भी नहीं कमाया सारी उम्र में, 5-6 साल पिल्सन बना, पाछे जितने साल जिए न वह पिल्सन उसके नाम की मिली है। हाँ, उसका मतलब उन्हें दारू पी ली, वो तो करना ही था, लेकिन उसके अलावा उसने काम करके 5 रुपये कदे नहीं कमाए। और वो आदमी गाड़ बके कि फिर चल दिए तो हम शांति में मैंने रोटी कौन देगा, मेरे वर्गी हो तो कह दे तू रोटी देने के लायक के को नहीं तेती इतने साल क्या के नाम की दे ली भाई ना समझ मान दी। तो कई बार ऐसा हुआ है कि इतना खराब है, इतने स्ट्रगल में, लेकिन वो आदमी भी कि मैं टोक दे तो आपकी हिम्मत इतनी नहीं होती कि आप सामना कर लो। तो आप सोचो, यज्ञ का वो जो दौर था, अगर आपने न्यू सेवा करनी पड़ जाए तो आप में तो क्या सेवा कर पाओ। तो जहाँ तक शुक्र है कि आप लेट आए हो, आप तो उस टाइम आए हो जब आपका चुगरदे, आपके परिवार में, आपके कुटुंब में, आपकी रिश्तेदारी में कोई न कोई यो ऐसा टाइम है जिसमें मिले जावे। मेरी बुआ की छोरी चाल है, मेरे मामा का लड़का चाल है, हमारे परिवार में भी एक कुमारी समर्पित हो रही है, कितने सारे इसे आपने मिले जा। शायद कोई नू खाली हो भी, मारे तो कोई नहीं चलता ज्ञान में। तो यो जो टाइम है, यो आपका फ्रूट खाने वाला टाइम पे आई। बाबा नु कह संघर्ष वाला टाइम तो सारा जा लिया, लेकिन ईब का जो टाइम है वो आप कई गुना सेवा कर सको। उस टाइम एक आत्मा काटन खातर बड़ी जी तोड़ मेहनत की जरूरत थी, लेकिन इस टाइम आप एक के बार में चाहो तो किन में बात के कारण इकट्ठे करे सारे। और वैसे आजकल तो बर्थडे मनाया, हम बालक का बर्थडे मनावा भाई, तुम सारी बुआ और सारी मामी सारी आ जाइयो। एक माता ने प्रोग्राम करा एक और अच्छा झज्जर में, उनने प्रोग्राम करा और उन्होंने अपने सारे रिश्तेदार बुला लिए। एक गाड़ी 13 जने बैठ के, तो एक क्रूजर की उनके मायके तबर के आई। आप कितने चाहते हैं किसी चीज खातर बुलाओ हो, क्योंकि आजकल के है असल तो कोई किसी ने बुलांदा ही को नहीं, वो किसी ने देख के राजी को नहीं, या फिर किसी अवसर ने लेकिन आप बुलाओ हो न तो वो लोग बड़े खुश होके आवे। आप अगर खुशी तो बुलाओगे तो किम में नाम धर के ने वो बुढ़ा मरो जवान से हत्याते ही काम। तो आपने ज्ञान सुनाना है, किम में नाम लेके नहीं, पीछे से बिमला माता ने बुलाई थी ये, है ना।
किम में नाम लेके न आप नो कह दो भाई यू प्रोग्राम करा, हाँ हम सारे आ जियो, वह सारे आ जाएंगे। और सारे ने बिठा के न 2 घंटे फिर मन ने बुला के न और अपने साथ जो प्रदर्शनी वाले हुए हैं 8-10 जने, उनने बुला के न आप किम में सुनवा दो, उठ के भाजन कर रहे बीच में कित जाएंगे, बैठ के सुनना पड़ेगा। या इसी चीज है जिसे काट देते ही वो नहीं दिया कर दे पेपराजी, उसके कीड़े हो जाया कर दे जब उसकी गुड़ में चाहे और किसी चीज में वह घोल के न दवाई उसके मुंह में दे दिया कर दे। तो एक बार लाके बिठा दो, मड़े है तो शर्मावेंगे बार तानिए उठे को नहीं, मेहमान है ना आखिर वे भी। तो यह चीज हमने करके देखी तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, बहुत अच्छी तरह से वो लोग सुन के गए। अच्छा, एक तरीका और बहुत अच्छा है आज की दुनिया में पैसा खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसमें एक चीज और देखी मैंने, अमेंड कर सको हो आप। आजकल जो सत्संग वगैरह करें ना, उसमें जो करे के कटोरी बूंदी दे दी और एक कटोरी भी बांटते हैं। कटोरी घने रुपया की को नहीं आती, कितने रुपया की आंधी होगी, 20 रुपये की कटोरी। आपने अगर 50 नहीं, चुंदड़ी तो महंगी पड़ जाए 20 रुपये की कटोरी आवे है, आप 50 कटोरी भी अगर बांटोगे तो 1000 रुपये की तो ही 1000 रुपये कटोरी बांट दो, ब्रह्मा भोजन बनाने की टाल कर दो। आप ब्रह्मा भोजन तो वीरवार ने संडे ने खान दे रहा है, अपने खातर बनाने की कोई जरूरत को नहीं। वो बताया नहीं भाई थोड़ी देर पहले बचत, जब हम रोटी खाने की टाल कर सका हाँ, तो हम ब्रह्मा भोजन की टाल नहीं कर सकते। और ब्रह्मा भोजन में अपने 2 तो ऊपर खर्च तो होगा, उसमें तो आधे बचा लो और आधे की कटोरी ले आओ। बात समझ में आई? जिसने बुलाओगे ने वह खुश होके आऊंगे। और माड़ी सी 1-2 का आगे नू जिक्र कर दियो, कटोरी बांटांगे फिर वह 50 की जगह 80 ना आई तो मैं भी अड़े आएंगे, क्योंकि वो है ना एक नहीं बात इसी नहीं कि वो 20 रुपए की कटोरी लेना आए हैं, लेकिन एक चार्म हुआ है, कोई चीज का चाह हुआ है, वो आप चाहे कितने रुपए की चीज दो। और यह बहुत अच्छी चीज है माताएं में, मैं बुरी नहीं समझती कि आप कोई चीज बांटोगे। तो कई बार गली में मैं सुनू हूँ, अकुन ने कटोरे बांटे थे, एक आधी माता ने कंदी, अक मैं ना आन पाई तो क्या है, मेरा कटोरा दे दिए। उसने मांगना नहीं मानना जानता, वो अच्छा लागे है, अपनापन लागे है। तो आप इस टाइप के सेवा में नवीनता कर सको हो। एक बार कटोरी लेगी ना तो फिर दूसरा बुलाओगे जब भी आऊंगी, तो उससे बहुत अच्छी सेवा हो सके है। पैसे आपा ने खर्च करने हैं, वो एक जगह से हटा के दूसरी जगह आपा खर्च कर सका हाँ, तो यो बहुत अच्छा तरीका है। और फिर कटोरी बेच के न बचक्कू तो खरीदने तरह पाप कर्म तो होगा कोनी, कटोरी में तो रोटी डाल के खाओगे, तो जहाँ तक उसका साइड इफेक्ट भी कोनी कोई। तो इस टाइप की सेवा में आपा कर सका हाँ। तो दादी जो थी अपनी मेरे क्योंकि कैथल में जो समर्पण होया था वो मेरा तो होया था, लेकिन उसमें दादी भी थी, क्योंकि उस टाइम के मेरा समर्पण भी अचानक रखा गया था। बड़े दीदी हैं जो पुष्पा दीदी हैं अपने, तो दीदी ने कही पापा ती समर्पण कर दूं इसका, तो पापा ने कह दी कि जो जी करे वो कर दो, आपकी है, आप जो करना चाहो। तो मैं बोली अचानक आपके क्यों कर संकल्प आया समर्पण का? तो दीदी ने बताया कि दादी का आने का बहुत दिन तक प्लान बन रहा था। मैं सोचूं थी कि एक बार दादी आवे, और दादी आवेगी इतनी बड़ी है, मुख्य प्रशासिका है, तो खाली हाथ भेजना तो अच्छा नहीं लगे, कि मैंने गिफ्ट तो होनी चाहिए, और गिफ्ट में एक कुमारी तो चाहिए। तो मैं तेरा समर्पण कर दूं या गिफ्ट दादी खातर सबसे अच्छी रहेगी। तो मैं कहा ठीक है, आपने जो ठीक लगे। तो दादी भी थे उसमें, और दादी के हाथ में ही दिया था मेरा हाथ। तो वो उस टाइम 90 साल के थे, 91 साल के। यो जो बाबा ने अपने तो परिवार दिया है, इसकी खास बात देखो क्या है। पुरानी दुनिया में आप जितने भी लोग हैं, हर एक के दिमाग में क्या है आज
कि कोई कोटे पे मर जाए, किसी का भरोसा नहीं। बच्चे छोटे छोटे भी मर जाए। 70 साल की एज तक बड़ा मुश्किलें आवे हैं, उम्मीद भी कोनी रही लोगा नहीं तो बिल्कुल। अपने इस परिवार में के है 90 साल तक तो आप यह चीज सोच दे नहीं कि बड़े हो गए। 90 से ऊपर जब वाले हैं, जो आप इस खानदान का रिवाज है, यूं समझ लो। ज्ञान में जब आप आ गए, बाबा के बच्चे बन गए, तो आपका पुराना हिसाब किताब तो लगभग बाबा खत्म करे दे है। नए ढंग से आपका जीवन शुरू हो जाए। दूसरा, और इसमें आप जिस परिवार से जुड़े हो, कई लोग कह नहीं दिया करें हमारा परिवार में इतने तो फालतू तो जिया ही ना करते, सारे उड़ गए हैं। आपके दादाजी भी कह दिया करते कई बार, अब मेरे सारे भाई 70 के आसपास गए हैं। तो आपकी माता जी जब वह यह चीज क्या कर दी, फिर वह के ज्ञान में चला कर दे, हम तो बाबा के बच्चे हो। तो आप देखो 90 तक तो इतनी, और 91 आप जो गए होगे मेरे समर्पण में, तो आपने दादी देखी होगी। दादी 1.5 घंटा नॉन स्टॉप बोली थी मेरे समर्पण पर, और कहने लाडू के जब भी दादी खत्म करना हुई थी, जब वे फिर इन्हीं शब्दों के साथ और फिर दोबारा फिर बोलना शुरू। तो ये जो भी थे उनने देखा होगा पसीनम पसीना, बहुत गर्मी थी। और गर्मी का एक कारण और था, क्योंकि एक तो अप्रैल का महीना, दूसरा जितनी सोची भी नहीं थी इतनी संख्या थी समर्पण में। 5000 के लगभग संख्या थी उस समर्पण में, तिल गिरने की जगह नहीं थी कितने भी। तो बहुत गर्मी थी और दादी पसीनम पसीना भी हो रही थी, और इतनी बड़ी दादी। और अजीब बात यह है कि जब हम कैथल सेंटर पे थे तो सारी चीज़ ठीक ठाक थी, और अचानक बिजली चली गई। मतलब इतनी गर्मी में और इतना बड़ा मेहमान आपके घर में आ रहा हो, तो फिर कितनी अव्यवस्था हो जाए। हम सारे थोड़े से चिंतित से भाई क्या होगा, लेकिन दादी इतनी इजी थी, बिल्कुल यह चीज़ फील भी नहीं होने दे कि किसी भी सेंटर पर जावा। तो वह दादी क्यों थी, ये इसका कारण यो था कि वो सारे सेंटर, सारे पाठशाला जड़े भी गए हैं, वो उनके घर हैं। मम्मा का तो आपने बहुत बार सुना ही है, कितनी जगह का वर्णन आवा है, लेकिन ये सारी की सारी जो दादी थी, बल्कि जैसे पुष्पा दीदी हैं अपने, इस पूर्व की जो दीदी हैं, सीनियर टीचर्स जो हैं, जो आजकल दादी के टाइम पे एनुअल मीटिंग खातिर मधुबन में गई हुई हैं सारी की सारी, जो भी अजीब संयोग है। उन सारा में भी यह इतनी अच्छी चीज़ है, ये जो सारी विशेषता मेरे में बताऊं थे, तो इन ते भी कहीं ज़्यादा विशेषता अपनी दीदी में भी मैंने देखी है, पुष्पा दीदी में। वो कई बार पास हुआ हाँ, उड़ रहा हाँ, तो उन दिनों में नज़दीक से देखा तो बेरा पाटे है, बचत इतनी कसूती, सादगी इतनी। मैंने यह चीज़ देखी है, साड़ी अगर किते ते फट गई तो लेके सुई उसने उड़े इतने तुरपन लाग रही है, कुछ करन लाग रही, इतनी अच्छी कूट कूट के भरी हुई है। और हम जब भी पास बैठा तो हम एक ही चीज़ पूछा करा कि दीदी मम्मा बाबा की साकार पालना आपने ली हुई है, सारी दादियाँ के पास रहे हो, उनके बारे में बताओ। तो बहुत कुछ उनसे भी सुनने मिला। तो दादी जो थी रतन मोहिनी, देखो 11 साल की तो